सो जीव कैसे लोक सिधाई, बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। गुरु से कपट करे चतुराई, सोहन सा भव भर में आई। गुरु से कपट शेष जो राखे, यमराज जाके मुगदर चाखे। गुरु जो जन गुरु की निंदा करही, शुक्र समान गर्भ में पढ़ही। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करही, परिवार सहित नरक में पढ़ही। अपने आप क्या बताते हैं परमात्मा के अपने गुरुजी की निंदा यदि कोई कर रहा है तो भी आपने सुननी नहीं चाहिए। यदि गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। जिसने गुरुजी की निंदा कान से भी सुन ली किसी नालायक ने, कहते हैं तो भी तू नरक में जाएगा, तेरा नाम खंड हो जाएगा। अब यहां समस्या एक आती है कि जैसे कोई व्यक्ति है निकम्मा, वो बुराई कर रहा है गुरुजी की। आप बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, या कहीं ऐसे स्थल पर बैठे हो, और वो चलो ऐसे वैसे स्थान पर हो तो उठ कर चला जा, आदमी इतना तो कर ही सकता है। लेकिन बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, काफ़ी लंबा सफ़र है, और वो कोई निंदा कर रहा है और आप सुन रहे हो, तो आपके मन में शंका होगी कि मेरा तो नाम खंड हो जाएगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सुनने का अर्थ ये है जैसे कोई आपके गुरुजी की बुराई कर रहा है, आप सुन रहे हो, लेकिन आपके हृदय में वो नहीं समा रही है कि ये सच ठीक कह रहा है। आपका मन ये कह रहा है ये अनजान व्यक्ति है, इसको पता नहीं, ये वैसे ही कह रहा है। आपके हृदय में उसके हाँ में हाँ नहीं बनी, तो आपने सुनकर भी नहीं सुनी। ये इनमें बहुत अंतर होता है एक एक बात में। और यदि आप उसके कहने से आपके हृदय में ऐसा आ गया कि हो सकता है हमारे गुरुजी ने ऐसा गलत काम कर ही दिया हो, तो आपने सुन ली, वो सुन ली, और आपके मन में स्वप्न में भी नहीं आए कि ये जो कह रहा सच्ची हो सकती है, तो आपने नहीं सुनी, तो आपको दोष नहीं।